ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ, जो कि हमारा कल है फुल मून और जो हमारा लूनर एक्लिप्स है, उसके इफ़ेक्ट्स और एनर्जी अपडेट के बारे में मैं बात करूँगी आप लोगों से इस वीडियो में। ठीक है, तो बहुत ही एक ऐतिहासिक घटना है ये जो ग्रहण है कल, चंद्र ग्रहण। ठीक है, 582 सालों में ये लग रहा है, 582 सालों के बाद ऐसा ग्रहण लग रहा है। ठीक है, जिसमें जो हमारे चंद्रमा है 97% कवर होंगे और उनकी जो शेडो है वो रेड कलर की, ब्लड मून भी जिसे बोलते हैं, उस कलर की शेडो दिखाई देगी। ठीक है, ये ग्रहण है जो वृषभ राशि में लग रहा है और ऑलमोस्ट ये यूरोपियन कंट्रीज़ से ही दिखाई देगा। एशियन कंट्रीज़ में इतना नहीं दिखेगा। इंडिया में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसका टाइमिंग कल दोपहर 11 से लेकर शाम के 4:50 तक का रहेगा। ठीक है, तो दिन के टाइम का ये ग्रहण है, तो इंडिया से नहीं दिखाई देगा और इसका सूतक वगैरह भी इंडिया में नहीं माना जाएगा। जो ग्रहण काल होता है वो सब कुछ इंडिया में नहीं माना जाएगा, मान्य नहीं है। बट यूरोपियन कंट्रीज़ में ये सब ग्रहण दिखाई भी देगा। तो अब बात करते हैं इसके इफ़ेक्ट्स की। ठीक है, देखिए, जब भी कोई ग्रहण लगता है तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है हमारी मदर अर्थ को होती है। ठीक है, हमारी मदर अर्थ पर उनको कितनी पेन सफ़र करनी पड़ती है। ग्रहण की जो रेज़ पड़ती हैं तब हमारी मदर अर्थ पेन में होती है और वही पेन जो इम्पैक्ट्स होते हैं हमारी अर्थ पर वो भी फील कर पाते हैं। जैसे कि ट्विन फ्लेम्स इम्पैक्ट्स में आते हैं, जो हाईली असेंडेड होते हैं वो लोग इस पेन को फील कर पाते हैं जो मदर अर्थ सफ़र कर रही होती है। वो वाइब्रेशंस फील कर पाते हैं। एग्जैक्टली ये जो टाइम है मदर अर्थ के लिए भी पेनफुल होता है और असेंशन की एनर्जी होती है, इम्पैक्ट्स पर इफ़ेक्ट करती है, ट्विन फ्लेम्स पर इफ़ेक्ट करती है, तो ऑब्वियसली उन पर भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये मून जो होता है, चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा है, तो ये आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। जो मून होता है तो आपके इमोशंस अप एंड डाउन्स हो रहे होंगे, बिकॉज इसका जो शिफ्ट मैं देख रही हूँ, जो एनर्जी का इफ़ेक्ट मैं देख रही हूँ, कल से स्टार्ट हो चुका है इस ग्रहण का। बिकॉज कल फुल मून भी है, उसका भी इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट 1-2 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है। कल दोपहर से मैं एक शिफ्ट को फील कर पा रही हूँ। बहुत से लोग में भी इसे फील कर पा रहे होंगे। ठीक है, आपके इमोशंस अप एंड डाउन्स हो रहे होंगे। मैस्कुलाइन एनर्जी पर इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है क्योंकि मैस्कुलाइन जो होते हैं अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखते हैं, तो वो हाईली एकदम उनके इमोशंस जब वो एक्सप्रेस नहीं करते ना, तो जब अंदर ही अंदर आप किसी चीज़ को दबा कर रखते हो लेकिन एकदम से उसे बाहर आना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसा हैवी बाहर आता है कि एक टाइम के लिए आप बिल्कुल टावर मूवमेंट की स्टेट में आ जाते हो। तो बहुत से मैस्कुलाइन ये सब फील कर सकते हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ ही फेमिनाइन एनर्जी पर भी इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि ओवर इमोशनल होती हैं हमारी फेमिनाइंस। तो हो सकता है अभी 1-2 दिन से ओवर इमोशनल फील कर रही हो आप लोग फेमिनाइंस। मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर अगर आप लोग भी इस तरह से फील कर पा रहे हैं तो। और इमोशनल हो सकती हैं, उनको इमोशनल ट्रिगर मिल सकता है अपने ही मैस्कुलाइंस से। हो सकता है कुछ फेमिनाइंस को ट्रिगर मिला भी हो या हो सकता है 1-2 दिन में मिले। इमोशनल ट्रिगर अपने ही मैस्कुलाइन से या किसी कार्मिक से या फैमिली मेम्बर्स, सोलमेट, किसी से भी इमोशनल ट्रिगर आप लोग फेस कर सकते हो। तो अपने आप को बैलेंस में रखिए। ठीक है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप लोगों को रहना है, पैनिक नहीं होना है इस टाइम पर। और जो एनर्जी कोड्स आप लोग रिसीव करोगे वो भी
मैजिकल होंगे बिल्कुल, ठीक है। बहुत से लोगों को एक शिफ्ट फील हो रहा होगा कल से ही, लाइक एक एनर्जी का फ्लो आप लोग फील कर पा रहे होंगे। ये आपका लाइट बॉडी एक्टिवेशन हो रहा है इस टाइम पर, ठीक है। हैवी एनर्जी का फ्लो है। कुछ लोगों को हेडेक हो सकती है, सर में क्राउन चक्रा पर बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं बॉडी में स्टकनेस फील हो सकती है, लाइक स्टमक में डिस्टर्बेंस, आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा में लाइक अकड़न होती है ना, जैसे पेट में हैवी हैवी और टाइट हो जाना पेट का, इस तरह से अगर आप लोग फील कर रहे हैं तो आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा की एनर्जी में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी सप्रेस्ड है, उसे रिलीज़ कीजिए, ठीक है। किसी भी चक्रा में हैवीनेस फील हो रही है उस चक्रा पर काम कीजिए और इस एनर्जी को बैलेंस कीजिए। बहुत से लोगों को लाइट बॉडी एक्टिवेशन की फीलिंग आ रही होगी, ठीक है। डिवाइन के साथ जो कनेक्शन आप लोग फील कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा डीप फील कर रहे हैं। इमोशनल ट्रिगर जो किसी को भी अपने मैस्कुलाइन से मिला है तो उस वजह से आपको एक किक स्टार्ट मिलेगा इस जर्नी में, तो आप लोगों को इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ एक शिफ्ट है एनर्जी का जो आप लोगों के ही असेंशन के लिए आया है, आप लोगों के ही बेटरमेंट के लिए आया है, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ से परेशान नहीं होना है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद जैसा फील आ रहा होगा, स्लीपीनेस फील हो रहा होगा या लेजीनेस, ठीक है। बिकॉज आपकी जो बॉडी है उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर रही है, हील हो रही है, तो आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है। इस टाइम पर आप लोग अपनी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट दीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती का बॉडी पर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। जो काम नहीं हो रहा है उसे बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। जो इजीली आपको रेस्ट मांग रही है अगर आपकी बॉडी, तो अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, कंप्लीट रेस्ट दीजिए इस टाइम पर। और हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आए, रात में बार बार नींद टूट रही होगी, है ना। कुछ लोगों के साथ इस तरह भी हो रहा होगा, बिना वजह रात को नींद से जागना, बार बार नींद खुलना या बहुत ज़्यादा नींद आना, लेजीनेस फील होना, ये सब कुछ एक जो एनर्जी का शिफ्ट है उसकी वजह से आप लोग फेस कर रहे हैं। तो इससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। ये जस्ट आपका लाइट बॉडी एक्टिवेशन चल रहा है, ठीक है। आपका एनर्जी कोड्स हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं। कुछ लोगों को लॉस्ट जैसी फीलिंग आ रही होगी कि जैसे सब कुछ पता नहीं हमारी याददाश्त ही चली गई है, इस तरह से मेंटली लॉस्ट वाली फीलिंग कुछ लोग फील कर पा रहे होंगे। बट ये सब शिफ्ट की वजह से है, शिफ्ट की एनर्जी है, तो आप लोगों को इस चीज़ को गो विद द फ्लो के साथ ही लेना है। स्टक नहीं हो जाना है कि ये क्या हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाइए इस टाइम पर, डिवाइन से कनेक्ट होइए, ठीक है। आपको जो साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं उन पर ध्यान दीजिए। यूनिवर्स के साथ कनेक्शन को और ज़्यादा डीप कीजिए इस टाइम पर अपने। और जो भी कल फुल मून है, ऑब्वियसली जिस तरह अप एंड डाउन्स होते हैं इमोशंस के, जो भी आपके सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो चीज़ सरफेस पर आएगी, तो आप लोगों को रिलीज़ करना है। जैसा कि मैंने अपने ऑलमोस्ट पिछले वीडियोस में भी बताया है कि फुल मून पर आपको क्या करना होता है। ऑरा क्लींजिंग कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। ये थोड़ा फुल मून इसलिए इफ़ेक्टिव ज़्यादा है क्योंकि कल ग्रहण भी है चंद्रमा पर, तो चंद्र ग्रहण भी है और फुल मून भी है, तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी शिफ्ट है जो आप लोग फेस करोगे। तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना है, एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। और अगर सर पर भारीपन लग रहा है, क्राउन चक्रा में हैवीनेस फील हो रही है, इसका मतलब आपकी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी नंगे पैर चलिए ज़मीन पर, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाइए और ध्यान रखिएगा अपना, कोई इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो हमारे मैस्कुलाइंस हैं ऑब्वियसली वो भी इमोशनल अप एंड डाउन्स फेस कर सकते हैं,
तो अगर उनकी तरफ से आप लोगों को कुछ ट्रिगर मिल रहे हैं फेमिनाइंस, तो इसे बहुत ज़्यादा दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम में आपको ये समझना है कि ये जस्ट एनर्जी शिफ्ट है जो हमारे मैस्कुलाइन पर भी इफेक्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से अगर उन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया है तो आपको ज़्यादा ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पर, ठीक है। डिवाइन की मर्जी से हो रहा है जो भी हो रहा है, आपको खुद को डिवाइन को सरेंडर करना है और डिवाइन में बिल्कुल ध्यान लगाना है अपना। कल ग्रहण के टाइम पर अच्छे से ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, मदर अर्थ के लिए प्रे कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना है, मेडिटेशन करना है। बाकी अगर हैवी एनर्जी फ्लो लगता है, ग्राउंडिंग वगैरह कीजिए अपनी। इसके साथ ही जो भी आपके इश्यूज सरफेस पर आ रहे हैं उनको रिलीज़ कीजिए। बिल्कुल अपना ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बॉडी में पेन्स हो रही हैं, तो उस चीज़ को रेस्ट दीजिए अपनी बॉडी को। एनर्जी को बैलेंस होने में टाइम लगता है, तो इस एनर्जी को बैलेंस होने दीजिए, कंप्लीट रेस्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए, एनर्जी शिफ्ट्स होते हैं हमारे ही बेटरमेंट के लिए होते हैं, हमारा ही इसमें असेंशन होना होता है, तो इसको एज अ ब्लेसिंग रिसीव कीजिए। जो भी पेन्स होते हैं हमारे ही बेटरमेंट के लिए हो रहे हैं। अगर थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेज फील हो रही है, क्योंकि इस टाइम पर आपके जो डीएम हैं उनका थ्रॉट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड पड़ा हुआ है, तो आपको भी ये ब्लॉकेज फील हो सकती है, ठीक है। तो थ्रॉट चक्रा पे काम कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए इस टाइम पर, ठीक है। अपनी बॉडी के वाटर को बिल्कुल बैलेंस रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए, रेस्ट कीजिए, बॉडी को रेस्ट दीजिए। मेडिटेशन अगर नहीं हो पा रहा है, बैठकर नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स ओके, आप लेट कर भी ध्यान लगा सकते हैं। देखिए, ध्यान लगाने के लिए कोई स्पेसिफिक मुद्रा या किसी उसमें बैठने की आपको ज़रूरत नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने थॉट्स को रोकना, ठीक है। बिल्कुल कहीं लेट कर, सोने के टाइम पर कहीं भी आप लेटे हैं तो आंख बंद करके जस्ट अपने थॉट्स को बिल्कुल गायब करना है अपने माइंड से, थॉट्स को रोक लेना है, वही एक ध्यान होता है। अपनी ब्रेथ पर ध्यान दीजिए। इस तरह से बहुत कुछ आप लोगों को यूनिवर्स की तरफ से जो रिसीव होंगे चैनल मैसेज आप लोग भी रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को लाइट बॉडी एक्टिवेशन हो रहा है, तो उनको यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस मिल सकते हैं, ड्रीम्स आ सकते हैं, ड्रीम्स के थ्रू आप लोगों को मैसेज मिल सकते हैं। आपके डीएम को भी ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स के साथ कुछ आपके कनेक्शन के रिगार्डिंग कोई मैसेज मिल सकता है। तो बहुत कुछ ऐसा ये एनर्जी शिफ्ट हमारे लिए लेकर आएगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और जिनसे भी एनर्जी रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और अपना ध्यान रखना है। सभी लोगों को प्रे करनी है मदर अर्थ के लिए, ठीक है दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।